फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? मनी। कौन सा चैप्टर? मनी। अच्छा, मनी तो देखे ही हम लोग, मनी मनी रुपया, पैसा। पैसा देखे हो ना कि नहीं देखे हो? तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं कि भाई मनी, सबसे पहले मनी होता क्या है? मनी देखे हो कि नहीं देखे हो? रुको रुको, मनी दिखाई देते हैं। देखो, दिस इज अ मनी, दिस इज अ, हमारे देश का मनी है, अलग अलग देश का अलग अलग मनी होता है। दिस इज अ मनी, दिस इज अ मनी। ठीक, सुना। तो सिंपल सा बात है कि मनी जो था, ये मनी को हम लोग डिराइव किए थे बार्टर सिस्टम से। मनी इज डिराइव फ्रॉम बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मनी का जो कंसेप्ट आया था ये बार्टर सिस्टम से आया था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज। गुड्स टू, पहले के जमाने में क्या होता था, जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था। सामान देंगे सामान लेंगे, सामान देंगे। बट बार्टर सिस्टम में काफी दिक्कत था। बार्टर सिस्टम में काफी आप, अच्छा यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, कौन कौन से लोग बार्टर सिस्टम में गुड्स को खरीदे हैं? बार्टर सिस्टम मैंने समझे, अनाज दिया आइसक्रीम ले लिए, अनाज दिया आइसक्रीम। गांव में ऐसा होता है, गांव में होता है, गांव में एक तो आता है एकदम पेक पेक मारता है, डमरू उमरू लेके आता है, लोग डमरू उमरू बजाता है, बच्चा लोग एकदम आता है, बच्चा लोग घर का अनाज कुछ लेके देता है, अनाज आइसक्रीम ले लेता है। समझ पा रही? तो ये अनाज वगैरह जो भी घर का अनाज है, खेत वगैरह का अनाज वगैरह, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग बार्टर सिस्टम गांव में किए हुए हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में दिक्कत बहुत होता है, मन में शंका रहता है कि लेगा कि नहीं लेगा, इतना में देगा कि नहीं देगा, दिक्कत तो होता है ना। तो पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम ही चलता था, लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत परेशानी था। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट लाया गया, किसका भाई? मनी का। किसका? कि ये भाई परेशानी खत्म हो जाए। बार्टर सिस्टम में दुनिया भर का परेशानी था। परेशानी था कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ। अब बताइए, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो रहा, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? गुड्स तो स्टोर करेंगे तो खराब हो जाएगा। हम माने भविष्य के लिए कुछ जमा नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी तो पैसा है, पैसा जमा कर सकते हैं ना, लेकिन बार्टर सिस्टम में तो अनाज से अनाज लेन देन हो रहा, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो रहा, तो हम कुछ तो स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। दिक्कत था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्या चीज के बदले क्या एक्सचेंज होगा, कितना क्या वैल्यू है, ये पता नहीं चल पा रहा था, कौन सा चीज का कितना वैल्यू है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम लोग वैल्यू को माप नहीं पा रहे थे, वैल्यू को माप नहीं पा रहे थे। बार्टर सिस्टम में ये सब परेशानियां था। अच्छा, लोन लेने देने में, आज जैसे आजकल लोन ले सकते हैं ना, लोन ले सकते, लोन दे सकते, बाकी में भी गुड्स खरीद लेते हैं, उधार में देना ले लेते हैं ना, उधार में। लेकिन पहले दिक्कत था, क्योंकि अनाज दीजिएगा तो अनाज मिलेगा, माने गुड्स दीजिएगा तो गुड्स। तो ये सब दिक्कत था हम लोग का। कहाँ पे? बार्टर सिस्टम। कहाँ पे? तो बार्टर सिस्टम में क्या क्या दिक्कत था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ, और क्या? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ, और लैक ऑफ, समझ पा रहे हैं, लैक ऑफ क्या? डिफिकल्टी इन मेकिंग, डिफिकल्टी इन मेकिंग, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड, ये सब समस्या था। कहाँ पे भाई? बार्टर सिस्टम। कहाँ पे? तो फाइनली एक कंसेप्ट लाएगा जिसका नाम क्या है? मनी। क्या है? मनी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये मनी जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड से लिया गया था? दैट टर्म मनी वाज डिराइव्ड, दैट टर्म मनी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस जोना मोनेटा ऑफ रोम। जोना मोनेटा ऑफ, ये मनी जो आया था कौन सा वर्ड से आया था भाई? गॉडेस। कौन सा? ये गॉडेस कहाँ का वर्ड है? जोना मोनेटा ऑफ रोम। जोना मोनेटा ऑफ, यहाँ से मनी वर्ड को लिया गया था। मनी क्या होता है? सुन लीजिएगा, मनी मीन्स एनीथिंग। मनी मीन्स एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, मनी कुछ भी जिसका हमारे समाज में जनरली एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी। मनी का मेन चीज समझिए, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ पा रहे हैं? ये पेपर का पीस भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं? देखिए, पेपर का ये पेपर का हम लोग का पीस भी हो सकता है, पेपर का हम लोग का, लेकिन इसका समाज में एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ, नोटबंदी हुआ, तो पुराना वाला नोट किसी किसी का घर में पड़ा होगा, किसी के घर में कितना लोग शौक से रख लिया 100 पीस में। तो जिसके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो भाई अब तो सिर्फ कागज है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि समाज में जनरली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। तो मनी मीन्स एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है जिसका समाज में क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर है क्या? तो क्या कह सकते हैं हम लोग? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच एक्ट एज अ, जिसका काम है लेन देन में क्या करना, समझ पा रहे? लेन देन का जरिया बनना, लेन देन का, पैसा दिए सामान ले लिए। लेकिन मनी इज एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी मनी हो सकता है, लेकिन उस समाज में क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी। क्या होना चाहिए?
समझ है, जो हमारे देश में नोट चल रहा इसका एक्सेप्टेबिलिटी है तभी तो चल रहा, नहीं तो चलता क्या नहीं चलता। समझ पा रहे? तो मनी का एक फंडामेंटल वर्ड्स है जिसका समाज में क्या होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। बोलो क्या बोले? जैसे बिहार में ही सबसे पहले चवन्नी अठन्नी बंद हुआ था, 25 पैसा 50 पैसा 20 पैसा सबसे पहले कहाँ बंद हुआ था? क्योंकि बिहार के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। गांव में छोटा वाला 1 रुपया बंद है, बोलता लोग जाली है। गांव में क्या बोलता है लोग? क्योंकि वहां के समाज में वो जनरली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रहा, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। समझ रहे हैं ना? तो मनी का डेफिनेशन क्या होता है? तो पहला डेफिनेशन तो सिंपल सा है कि मनी इज एनीथिंग। बोलो क्या बोले? विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विच एक्ट एज अ मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसे क्या कहेंगे? मनी। लेकिन मनी का फंडामेंटल वर्ड को याद रखिएगा कि समाज में उसका क्या होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। बोलो क्या बोले? समाज में चलन है, समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा है, मनी है, बात खत्म। समझ रहे हैं ना? वो कोई भी पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, कोई भी कॉइन हो सकता है, जिसका क्या होना चाहिए, समाज में हमारा एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर? वाल्कर एक सुंदर सा डेफिनेशन दिया था, बोला मनी क्या है? वाल्कर बोला मनी क्या है? बोला मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करवा सकता है। सब कुछ कर सकता है और सब कुछ। कितना सुंदर डेफिनेशन दिया। बोला मनी क्या है? मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। बोलिए ये बालक हम सर फोड़वा सकते हैं? यस यस, मनी की वजह से हम फोड़वा सकते हैं। इनको हम अपने यहाँ काम करवा सकते हैं? यस। समझ रहे? तो ये मनी का डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट, मनी इज मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। कितना सिंपल डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। कौन डेफिनेशन दिया था? वल्कर। कौन दिया था? समझ पा रहे? इकोनॉमिस्ट का नेम है वल्कर, इज अ इकोनॉमिस्ट। समझ, ये इकोनॉमिस्ट है, समझ पा रहे? इकोनॉमिस्ट का नेम है, समझ पा रहे? तो मनी का डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। बोलो क्या बोले? और एक और सिंपल सा डेफिनेशन बोले हैं कि मनी इज एनीथिंग, मनी इज विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच एक्ट एज अ। और वाल्कर का भी डेफिनेशन है कि मनी इज व्हाट मनी इज मनी डज। मनी ये कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? और कौन सा वर्ड से लिया गया था? गॉडेस जोनो मोनेटा। गॉडेस जोनो मोनेटा। ये कहाँ का वर्ड है भाई? रोम का। कहाँ का वर्ड है? क्लियर है क्या? और फंडामेंटल्स ऑफ मनी क्या है भैया? जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। जनरली क्लियर है? पक्का। अब भाई मनी का फंक्शन क्या काम है? रुपया का क्या काम है समाज में? फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ तो रुपया का 3 फंक्शन है। पहला प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। बोलो 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 कौन कौन? प्राइमरी फंक्शन का मतलब प्राथमिक कार्य, प्राथमिक। पहला काम तो 2 ही को है, रुपया का 2 ही को काम है। पहला काम, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ पैसा देंगे सामान लेंगे, पैसा देंगे तो पैसा दिया तो सामान मिल गया ना, लेन देन हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ। और दूसरा हमारा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ किसी भी वस्तु का ना हम वैल्यू को तय कर सकते हैं कि इस वस्तु का दाम कितना है, इस वस्तु का दाम कितना है, मनी के जरिए ही तय करते हैं। समझ पा रहे हैं? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ जैसे मार्केट में जाइए, आटा 30 रुपया केजी चल रहा, अप्रॉक्स कितना चल रहा मुझे पता नहीं। मार्केट में जाइए, आटा कितना रुपया चल रहा? हम बोले कितना चल रहा हमें नहीं पता, हम 30 एक मान लो, ठीक है? तो कैसे 30 चल रहा है भाई? मनी से उसको मापा गया होगा, मनी से उसे क्या किया गया होगा? चावल मान लीजिए चल रहा 50 रुपया केजी, 50 रुपया। समझ पा रहे? तो भाई कैसे उसे मापा गया होगा? समझ रहे? ये मोबाइल का मान लीजिए दाम है 10,000, मान लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं, बट मान लीजिए 10,000, तो इसे मापा गया है। मनी से क्या किया गया है? तो किसी भी वस्तु का वैल्यू को मापने में काम आता है, मीजर ऑफ वैल्यू। बोलो क्या बोले? तो पहला क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जोर से बोलो। और मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। बोलो क्या बोले? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन, दूसरा काम क्या है? रुपया का दूसरा प्राथमिक। पहला काम तो समझ गया, सेकेंडरी माने बाद वाला काम क्या है? बाद वाला काम है धन इकट्ठा करेंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ रुपया स्टोर करते हो ताकि फ्यूचर में काम आएगा, करते हैं कि नहीं करते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ पा रहे? रुपया के फॉर्म में हम पैसा को इकट्ठा कर सकते हैं। समझ पा रहे? इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? स्टोर ऑफ वैल्यू। बोलो क्या बोले? समझ आ रहा है? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? स्टोर ऑफ वैल्यू। बोलो क्या बोले हैं? धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ वस्तु वगैरह घर में इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी को कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो रुपया के जरिए हम धन संपत्ति
पैसा को स्टोर कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर कर सकते हैं, कोमोडिटीज को स्टोर कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बाकी ले सकते हैं, बाकी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? समझे? बाकी ले सकते हैं ना, गुड्स इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। ये सब सुविधा बार्टर सिस्टम में था क्या? नहीं था, ये मनी आया तो आया। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। बोलो क्या बोलें? स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी, हम अपना पैसा ये भाई साहब को दे सकते हैं, अपना पैसा ये भाई साहब को दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, कहीं पे भी किसी भी जगह पे दे सकते हैं, किसी भी समय में दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। बोलो क्या बोले हैं? तो मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम। हम किसी भी जगह किसी भी समय हम पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी। नेक्स्ट है कंटीजेंट फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? और भी कुछ फंक्शन है भाई जहाँ पे मनी का काम होता है। पहला क्या है? और भी कुछ फंक्शन है जहाँ पे मनी का क्या होता है? काम आता है। समझ पा रहे? क्या क्या और फंक्शन है सुन लीजिएगा। मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए नेशनल इनकम को मनी के फॉर्म में माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को रुपया से माप सकते हैं। और कौन सा सेक्टर में कितना खर्च करना है, कौन सा सेक्टर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बोलो क्या बोले? मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी इक्वलाइजेज मार्जिनल यूटिलिटीज या प्रोडक्टिविटीज। मनी के जरिए हम अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो हम खरीद सकते हैं, हम अपने इच्छाएं को पूरा कर सकते हैं। मनी के जरिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। बोलते हैं ना कि मनी है तो मनी है, मैंने सब है ना? ठीक है। बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कमर्शियल बैंक ना क्रेडिट क्रिएशन का भी काम करता है मनी के फॉर्म में। कमर्शियल बैंक क्या करता है कि कुछ पैसा अपने पास रखता है, कुछ पैसा अपने पास नहीं। समझे? जैसे अकाउंट खुलवाते हैं ना, अकाउंट खुलवाते हैं तो वाला पैसा तो बैंक ही के पास रहता है। तो बैंक क्या करता होगा? पैसा पीछा के सो जाता होगा। बोलिए कि बहुत पैसा आ गया, रुपया सोने दो, ऐसा करता होगा बैंक? क्या करता होगा? लोन के फॉर्म में देता होगा, कुछ रखता होगा, कुछ लोन के फॉर्म में देता होगा। भाई बेसिस ऑफ क्रेडिट का काम हो रहा है, बेसिस ऑफ क्रेडिट का काम हो रहा है। लिक्विडिटी, भाई सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कोई महालिक्विड एसेट है तो कैश है। महालिक्विड एसेट है तो कैश। कैश बोलते हैं ना, लिक्विड क्या है? तो कैश ही तो है लिक्विड। समझ? तुरंत उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो लिक्विडिटी कौन सा? बोलिए। क्लियर है क्या? तो फंक्शन हम लोग का 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट। बोलो क्या बोलेंगे? प्राइमरी फंक्शन के अंदर 2 ही चीज आएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ मनी। कंटीजेंट फंक्शन में क्या आएगा? मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी इक्वलाइजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्लिक प्रोडक्टिविटी। बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ और क्या? लिक्विडिटी।